ये हमारे एक वाक्य के और सत्य सत्य हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र। तो यह आपको करना है इसको। फिर अगला, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए। ये है अगला, इम्पोर्टेंट है ये दोनों। दृष्टि रेखा की परिभाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमने पिछली वीडियो में इनको बताया है, उसमें से भी देख सकते हो। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र ये भी इम्पोर्टेंट है। बेलन का आयतन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप करके देखना, मिल जाएगा आपको। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य। अगला है हमारा 2, 4, 6, 8, ये समांतर श्रेणी में सभी में 2 2 का अंतर है, इसलिए सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सही है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद में बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निर्देशांक 0 0 ही आएंगे, तो ये भी सही है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr होता है, तो ये सही है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है, तो नहीं होती है। प्रायिकता केवल 0 से 1 के बीच में होती है, तो ये गलत है। अगला है, यदि किसी द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो ये हमें 3 कंडीशन है। डी बड़ा हो जब 0 से, डी बराबर हो जब 0 के, डी छोटा हो जब 0 से। तो इसको आपको समझना है और करना है। जैसे डी जब बड़ा होता है 0 से, मतलब जी का मान प्लस में आता है, तो उसमें हमारे मूलों की प्रकृति होती है भिन्न और वास्तविक। और जब बराबर 0 के होता है तो वास्तविक और समान। बराबर मतलब समान, डी का मान 0 होता है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये आपको अभी बताया था पिछले वीडियो में। बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है, तो इसको सोल्व कर लेना। x1 + x2/2 y1 + y2/2 से घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, तो ये बुक में मिल जाएगा आपको, आराम से करना है इसको। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो हमारा बहुलक है, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है वो आप उसको देख के करना है। अब सत्य सत्य, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है, तब वहाँ एक अक्ष पर स्थित होगा। अगर एक अक्ष पर स्थित है तो उसमें y0 होना चाहिए, जबकि भुज पहले आता है, कोटि बाद में, मतलब कोटि y है, y0 होता तो होता ही, हमारा असत्य है। यदि किसी द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले किया हमने। 2 - 2 2 - 2, ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सभी में समानांतर नहीं हो रहा है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन, अगर नीचे ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन बनेगा, नीचे देख रहे हैं तो अवनमन बनेगा, ये गलत है। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और बेलन के संयोजन है, सही बात है। ऐसी आकृति बनती है इसमें हमारी, तो ये शंकु और बेलन से मिलकर ये बनी हुई है। अगला, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, सही बात है, 1 से अधिक नहीं हो सकती है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी, ये इम्पोर्टेंट है, मूल बिंदु से दूरी। द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का सूत्र, तो व्युत्क्रम का सूत्र आपको याद होना चाहिए, d = b² - 4ac। उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए, पिछले उसमें हमने किया है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr²। ऐसे आपको इनको सोल्व करके देखना है। अगला है सत्य सत्य, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, तो ये बात सही है। अगर 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे। बेलन का आयतन πr²h, सही बात है। r जहाँ पर बेलन के आधार की त्रिज्या है और h ऊंचाई है, सही है ये। वृत्त की परिधि 2πr होती है, ना कि πr², ये गलत है। πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr², ये गलत है, πrl होता है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, तो
किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। गलत है ये। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, सही बात है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ये सत्य है। अब अगला है हमारा थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 रूट, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। इसको सोल्व करके देखना, हमने पिछली वीडियो में ही बताया है। द्विघात समीकरण x के विविध कर का मान, ये वापस रिपीट हुआ है। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? वृत्त वाली वीडियो में हमने बनाया। शंकु के आयतन का सूत्र था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का होता है। समांतर माध्य है क्या होगा? का समांतर माध्य इन सबको जोड़ना और जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 5 से भाग दे देना इन सबको जोड़ने के बाद में। यदि ए बी सी ए पी में है तब b बराबर a प्लस c/2, सही बात है ये। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, सही। गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गलत। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, सही बात है। यदि किसी घटना की प्रायिकता ये है तो सही बात है ये। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर, ऊपर की ओर देख रहे हैं तो अवनमन नहीं होगा, उन्नयन होगा, तो ये गलत है।